अस्सलामुअलैकुम। स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अक्सा अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरान। अस्सलामुअलैकुम सहर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। मैम, आज साल का पहला हफ्ता गुजर चुका है और मुल्क भर में सियासी हलचल चल रही है। आप इस मौजूदा सूरत हाल को कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल अक्सा, मुल्क में सियासी हलचल है बहुत। हम देखते हैं सियासी तौर पे मौसम भी गर्मा गर्म है, लेकिन आज अगर मैं समझती हूँ कि मैं बात करना चाहूंगी उस सर्द मौसम की जिसने मरी में एक बहरान खड़ा कर दिया है। बिल्कुल बर्फबारी और सर्द मौसम जी। कितना अभी मुतजाद जो है वो फिगर सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 21 जानों का ज़िया हुआ है, कोई कह रहा है कि 25 लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। लेकिन ये एक अलमिया है, एक नेशनल ट्रेजिडी। और जब हम ये देख रहे हैं तो यकीन करें कि दिल हमारे दुख और गम से फट रहे हैं कि अभी ही 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके मुल्क की माशी तरक्की का दावा किया और ये कहा कि जो है वो लाखों गाड़ियां 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो है वो मरी पहुंच चुकी हैं। तो बस मेरा आज सवाल हुकूमत से ये है कि आप ये बताएं कि आपका जो दावा था कि आप टूरिज्म को फरोग देंगे, जो आपके मैनिफेस्टो का एक हिस्सा था, आप जो ये बता रहे थे कि 1 लाख गाड़ियां जो हैं वो मरी पहुंच चुकी हैं, तो आपकी इंतजामिया कहाँ थी? आपकी तैयारी क्या थी? क्या आपने सोचा था कि ये गाड़ियां जो है कहाँ पार्क होंगी? या मैं कहूँगी कि आपने जो है वो अवाम को गुमराह किया और एक गलत बयान दिया आपने कि जो है मरी में जो है वो टूरिज्म जो है फरोग पा रहा है। मरी में टूरिज्म फरोग पा नहीं रहा था। यकीनन बर्फबारी एक नेचुरल चीज थी। अवाम जो है वो आपकी बातों में आके और ये सोच के कि हुकूमत ने पता नहीं कितने अच्छे इंतजाम किए हैं, उन्होंने मरी का रुख किया और वहां पर पहुंचे तो पता चला कि मौत मुंतजर थी, एक अलमिया मुंतजर था, एक बहरान मुंतजर था। और जिस तरीके से वो पूरे के पूरे खानदान अपनी गाड़ियों में उन्होंने जिंदगी की आखिरी बाजी हार दी, ये बहुत ही मैं समझती हूँ पाकिस्तानी कौम के लिए आज दुख का मरहला है। वजीर आजम साहब कहते हैं कि जी इंतजामिया को शायद इस बात की तैयारी नहीं थी, तो मैं कहूँगी इमरान खान अहमद न्याजी साहब, आपकी तो 22 साल की जद्दोजहद थी, आपने तो जो है 90 दिन के अंदर एक इनकलाब लाना था। मैं कहूँगी कि आपके तो हुकूमत के तब्दीली के दावे थे, आप तो ये कह रहे थे कि जो है वो पता नहीं कौन सा जो है वो टूरिज्म जो है वो फरोग पा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो पूरा सिस्टम था वो आज कोलैप्स क्यों किया? और अगर जो है आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक ट्वीट करके ये बता रहे थे कि जी ये माशी तरक्की जो है इसकी रिफ्लेक्शन है कि लोग मरी जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या आपको ये नहीं पता था कि ये लोग जाएंगे रहेंगे कहाँ? और अभी भी ये अलमिया खत्म नहीं हुआ। ये अभी एक ऐसा जो है मैं समझती हूँ कि बहरान है, एक ऐसी ट्रेजेडी है जो अभी जो है वो हो रही है, वाक़या पज़ीर हो रही है। यानी अभी अफ़वाज पाकिस्तान के रोल को मैं सराहना चाहूंगी कि हर मुश्किल वक्त में जिस तरीके से उन्होंने अपना किरदार निभाया, वो अब भी जो है रिलीफ के लिए वहां पहुंचे, मगर हुकूमती इंतजामिया जो है वो गायब रही। अगर देखा जाए कि जब ये सब हो रहा था और जब लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब 2.5 घंटे तक एक तंजीमी इजलास की सदारत कर रहे थे। ये बताएं कि आपका सियासी तंजीमी इजलास अहम था या आपकी जो है सूबाई और कौमी जिम्मेदारियां? ये मैं आज यकीन करें कि मेरा दिल जो है वो दुख से फट रहा है, इसलिए कि हम क्या बता रहे हैं दुनिया को कि ये मुल्क है, इसमें हम टूरिज्म की बात कर रहे थे, ये हमारी जो है वो माशी तरक्की है, ये हम अपने अवाम की हेल्प करते हैं। यानी एक ऐसे वक्त में जब एक डिजास्टर हो रहा हो, आप बजाइए कि वहां पहुंचते वजीर आजम साहब तो हर छुट्टी अपनी मरी में गुजारते हैं। मैं तो सोचती थी कि वो अभी चले जाएंगे, मगर उनका एक रिकॉर्ड है कि ना उन्होंने किसी का जनाजा पढ़ना है, ना किसी के दुख में शरीक होना है। मैं आज सिर्फ ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि दुख की इंतहाई हद को जो है वो मेरे ख्याल में मेरा दिल जो है उससे गुजर रहा है, और मेरा क्या हर पाकिस्तानी का, हम में से जो भी वो मनाजिर देख रहा है, मासूम बच्चे बच्चियां, वो खवातीन, वो लोग जो अपने दुख का जिक्र कर रहे हैं। फिर ये बताएं कि आप, हाँ बिल्कुल माशी तरक्की हुई, जो मुनाफा खोर है उन्होंने 5,000 का कमरा 25,000 का कर दिया, बिजली गायब है, बिल्कुल माशी तरक्की है। मुझे ये बताएं कि आपकी मुनाफाखोरी को आप नहीं रोक सके, आप सहूलतें नहीं दे सके, आप जो है ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सके। हर गाड़ी जो गुजरती है वो टोल टैक्स देती है, आपको या उधर से गुजरती है उसके नंबर्स आते हैं, तो आपको कोई अंदाजा नहीं हुआ आपकी इंतजामिया कहाँ थी, या इंतजामिया नाम की कोई चीज है ही नहीं।
बहुत मैं समझती हूँ एक दुख और दर्द की बात है। विजुअल्स भी नजर आ रही हैं हमें भी, हमारे जो है वो नाजरीन भी देख रहे हैं, और मुझे पता है कि आज पूरी कौम रंजीदा है। कुछ के साथ हमारा डायरेक्ट ताल्लुक होगा, कुछ हमारे दोस्त अहबाब होंगे, कुछ अजीज रिश्तेदार होंगे, और कुछ के बिल्कुल। साथ हमारा जो एक कौमी ताल्लुक है, एक इंसानी बिल्कुल। ताल्लुक है कि हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे मुल्क के शहरी हैं, वो लोग हैं जो कि हमारे ही मुल्क की नेशनलिटी है, उनके दुख दर्द में हम शरीक हैं। तो मुझे बहुत ही मैं समझती हूँ कि हुकूमत की नाकस कारकर्दगी जो है वो आज आया होकर सामने आई। और मैं ये कहूँगी कि ये एक बहरान नहीं है, ये एक ट्रेजिडी नहीं है, ट्रेजिडी आफ्टर ट्रेजिडी। यानी बिल्कुल। जब यानी हमने तो इस्लामाबाद में भी ऐसे मनाजिर देखे, और मेरे सामने एक और भी मंजर आ रहा है। मैं कहना नहीं चाहती, शायद मैं हुकूमत पे इस तरह से तनकीद नहीं करती, लेकिन मुझे बार बार जो है ना वजीर आजम साहब का वो जो एक नकल करके वो उतार रहे थे, नकल उतार के बता रहे थे कि जो कराची में एक तूफानी बारिशें आई थी, तो हमने देखा था कि कराची की तमाम काबीना इंतजामिया सड़कों पे थी, उसके बावजूद ही वो नकल उतार रहे थे कि पानी ज्यादा आ गया। तो मतलब जी। आप ये देखें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये आलम है कि आप बजाय ये कि ये सोचते हैं कि आप जो है वजीर आजम पाकिस्तान के हैं, अगर सिंध के अंदर भी कोई आफात है कुदरती तो भी आपकी जिम्मेदारी है, सिंध में लोकस का हमला है तब भी आपकी जिम्मेदारी है, सिंध के अंदर सैलाब है तब भी आपकी जिम्मेदारी है। आप जो है एक सूबे के ऊपर जो है सियासत करके मजाक उड़ा रहे थे, और अब भी आपका जो है पूरा सिस्टम जो है बयानिए पे है, एक ऐसे बयानिए पे है जो बार बार जो है झूठा साबित हो रहा है, एक ऐसे बयानिए पे है जो कि गलत साबित हो रहा है, एक ऐसे ऐसे बातों पे है जो पूरे नहीं होते। तो ये खाई दुख और अलमिए की बात है। और बहुत सारे हमने देखा, लोगों के इंटरव्यूज आए, लोगों के स्टेटमेंट्स आए, लोग ये बता रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं। यानी जिन जहाँ पे आपने मरी को बंद किया, आपने कहा कि ये बंद है, वहां पे भी आपने ये नहीं सोचा कि जो आने वाली ट्रैफिक है उसको वक्त से पहले कोई प्रॉपर रास्ता दे दे, वो गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। तो वो लोग भी आप सोचे ना कि लोग पूरे पूरे खानदान है, किसी को वॉशरूम जाना होगा, कोई बीमार होगा, किसी को दवाई चाहिए होगी, किसी के साथ कोई इमरजेंसी होगी, किसी के पास जो है ना खाने पीने की कोई चीज नहीं होगी, वो किस कर्ब में आप सोचे ना कि अगर हम 15-20 मिनट ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो एक जहमत बन जाता है। तो यहाँ तो 24-24 घंटे से लोग फंसे हुए हैं, 24-24 घंटे से जो है कोई इंतजाम नहीं है। अब अगर अफवाज पाकिस्तान ना आए तो लोगों को एक बिस्किट नहीं मिलेगा। तो ये तो हाल है। मैं तो समझती हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब को वहां पे होना चाहिए था। हाँ जी, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब गए, उनकी फुटेजेस बनाने के लिए रास्ते क्लियर किए गए, अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं, उनकी फुटेजेस बनाने के लिए रास्ते क्लियर किए। देखिए बात ये है, हमें मालूम है आपका प्रोटोकॉल, आपकी जो है ना आसानियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन आप अवाम की मुश्किलात को भी देखें ना कि आपके वहां जाने और बयान देने से, कल ये बयान देने से कि जी लोग इतने चले गए, और आज ये बयान देने से कि लोगों को नहीं जाना चाहिए था, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई आसानी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वजीर आजम साहब ने ये कहा है कि लोगों को मौसम की तफसीलात जाने बगैर वहां का रुख ही नहीं करना चाहिए था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे वजीर आजम साहब को तो ये मतलब क्या मौसम का की जो रिपोर्ट है वो वजीर आजम साहब के मनसबे आला तक नहीं पहुंची थी? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि मौसम कैसा है? क्या जो मौसम की रिपोर्ट आती है तो इंतजामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जब मौसम की रिपोर्ट की तो क्या नेशनल टेलीविजन पे, नेशनल मीडिया पे कोई अलर्ट्स आए? क्या उस वक्त ये सोचा गया कि जो है मजीद जो है वो गाड़ियां यहाँ नहीं चल सकती? तो मौसम की रिपोर्ट क्या है? मतलब वजीर आजम साहब खुद तो जाते हैं छुट्टियां गुजारने मरी, तो क्या उन्होंने वजीर वहां पर जो अपना गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है या वजीर आजम हाउस है उसको खोल दिया था तो अवाम के लिए? देखिए बात ये है कि वजीर आजम साहब ये क्या कहते हैं, यानी अवाम को क्या क्या करना चाहिए? अवाम को ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, अवाम को ये सोचना चाहिए इस मुल्क में कोई इंतजामिया नहीं है, अवाम को ये सोचना चाहिए कि इस हुकूमत के दौर के अंदर हमें जो है वो किसी सियाहत के मुकाम पे किसी मौसम से जो है हमें तफरी के लिए भी नहीं जाना चाहिए। अवाम क्या क्या सोचे? यानी मैं कहती हूँ अगर अवाम ने ये सोचा तो गुमराह तो आपने किया ना, गुमराह तो आपके वज़रा ने किया, गुमराह तो उन लोगों ने किया जो कि ये कह रहे थे कि जी माशी तरक्की है कि सियाहत जा रहे हैं। उस वक्त आपने मौसम की रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी
या आपके दफ्तर में आने का कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये हुकूमत अगर जो है वो बयानबाजी के बजाय, अगर ट्विटर पे बयानात देने के बजाय कारकर्दगी पे तवज्जो देती तो शायद हालात बहुत बेहतर होते। अभी तो मेरी नज़र से एक और बयान भी गुजरा है जो कि पीटीआई के अभी मेरे ख्याल में 2 दिन पहले उनको हटाया गया, अहमद जवाद वो सेक्रेटरी इत्तलात थे, उन्होंने कहा है, उन्होंने खुद तनकीद की है फवाद चौधरी साहब पे। उन्होंने कहा है कि जी आप तो 2 दिन पहले जो है ये तरक्की की नवीद सुना रहे थे और आज जो ये अलमिया है, ये सानिया है, इसकी जिम्मेदारी किस पे है? वजीर आजम साहब एक इंक्वायरी, एक और इंक्वायरी, एक और इंक्वायरी देखे। हमने आटा चीनी इंक्वायरी देखी, हमने अद्वियात की इंक्वायरी देखी, हमने फ्यूल गायब होने की इंक्वायरी देखी, अब ये एक नई इंक्वायरी में कितनी इंक्वायरी किसके खिलाफ आप करेंगे? आप तो जो कहते हैं ना कि जब ऐसी कोई बात होती है तो जिम्मेदार तो आप खुद ही कहते थे कि जो सरबरा होता है वो होता है। तो मुल्क का वजीर आजम वो इंचार्ज है ना आज, जो आपके वजीर आला है उस्मान बुज़दार साहब वो इंचार्ज है ना इस वक्त, तो जिम्मेदार तो वही है। तो क्या आप अपने ही खिलाफ इंक्वायरी करेंगे? अगर आप अपने खिलाफ इंक्वायरी करेंगे तो फिर मैं कहूँगी कि फिर जो है वो आपको शायद अपने मनसब को छोड़ना पड़े, क्योंकि इंक्वायरी तो तभी शफाफ होगी। या फिर आप कौम से फिर एक और गलत वादा ना कीजिए। आज मुझे ये तनकीद करना इसलिए ज़रूरी है, मैं नहीं करती तनकीद, मगर ये एक ऐसा अलमिया है जिसपे कोई भी खामोश नहीं रह सकता। हम बहुत सी बातें करते हैं, हम माइलेज भी देते हैं हुकूमत को, हम कहते भी हैं कि जी आपने जो है वो हम आपके साथ उम्मीदें हैं हमारी, आप तो तब्दीली का वादा लेकर आए थे। हम कहते भी हैं कि जी आप जो है जो हालात हैं इनको बेहतर करें अवाम के लिए, हम उम्मीद भी करते हैं। लेकिन जब ऐसा वक्त आ जाए तो मैं कहूँगी कि ये तो वही हुआ ना, पूरे पाकिस्तान के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है ना। ऐसी ही ये जो है एक जो गवर्नेंस है, स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूं, जो पंजाब की गवर्नेंस है उसकी एक रिफ्लेक्शन ही तो है। यानी आपको ये पता लग गया, कल से मरी बंद हो गया, उसके बाद भी वजीर आला साहब जो है वहां ना पहुंचे, वो जो है तंजीमी इजलास कर रहे थे। सही। पंजाब के अंदर हर तीसरे रोज जो है आपकी इंतजामिया की जो है तब्दीलियां होती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं। कोई किसी, मैं समझती हूँ कि इंतजामिया तो वैसे ही गैर फाल हो गई जब हर एक को पता है कि अनसर्टेनिटी है, आज हम हैं कल नहीं होंगे। अगर हमारी जो है वो काबीना की नाअहली है, अगर वजीर आला की नाअहली है, उसका भी इल्जाम जो है इंतजामिया पे आएगा तो वो क्या परफॉर्म करेंगे और उनको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा और ये फैसिलिटीज कौन देगा? यानी जब 1 लाख गाड़ियां गई तो क्या 1 लाख गाड़ियों के लिए तो वो जो थे कि जी सबसे पहले पब्लिक टॉयलेट्स बनेंगे, तो टॉयलेट्स से वहाँ पे क्या जो है वो खाने पीने की अशिया थी, क्या सयाहों को जो सहूलतें देनी चाहिए थी वो थी, जो तफरीह मकामात के लिए लाजिम होती हैं सहूलतें वो थी, क्या आपने बर वक्त जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर किया, क्या आपने बर वक्त जो है वो लोगों को अलर्ट्स भेजे, क्या आपकी इमरजेंसी कार्रवाइयाँ थी? मैं तो कहूँगी गफलत थी। ये एक संगीन मुजरिमाना गफलत है जिसका हमने आज ये देखा है कि ये लाशें नहीं उठ रही खाली इन अफराद की, ये आपकी कारकर्दगी की लाशें हैं, ये गफलत है। ये बहुत, मैं आज बहुत दुख में हूँ और मेरे पास अल्फाज कम है कि मैं अपने रंजो गम और गुस्से का इजहार करूँ, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद में हूँ इस वक्त और मैं ये देख रही हूँ कि जो कोहराम मचा हुआ है, जहाँ से अभी हमने देखा कि पुलिस के SI है, उनकी फैमिली के 7 अफराद और उनके जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए, उनकी आखिरी गुफ्तगू भी सामने आ रही है, लोगों की आखिरी सेल्फियां भी सामने आ रही हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ कि एक अलमिया है और इसकी जिम्मेदार जो है वो बराह रास्त हुकूमत है। सही। सर साहिबा, मरियम नवाज ने भी इसके ऊपर एक अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं था। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? यही बात मैंने की है ना, यही बात मैंने की है कि देखिए बात यह है कि जब आप अदाद शुमार बता रहे थे, उसको अपनी माशी तरक्की की मेराज बता रहे थे, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए था ना। यानी अगर आपके घर में 4 मेहमान आएंगे तो आप ये सोचेंगे ना कि मेरे पास 4 मेहमानों को बिठाने की कुर्सियां हैं, आप ये देखेंगे कि 4 प्यालियां हैं, आप ये देखेंगे कि उनके आगे मैंने जो उनको सर्व करना है वो है। तो हर शख्स तैयारी करता है ना। तो सियाहत की जो मकामात होते हैं उनके अंदर भी तो एक इंतजामिया होती है ना, जो कहती है कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, सियाहत के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, तो उनके लिए आपके पास फैसिलिटीज होती है ना। आप ये बोलें कि जी आपने अब यही तो तजाद है कि अदादो शुमार गिनाने वाले भी आप जी और लोगों को इल्जाम देने वाले भी आप।
यानी अदादो-शुमार आपने गिनवाए, आपने कहा कि जी इतने लोग, इतनी गाड़ियां दाखिल हो गई, मगर उस वक्त आपको, आप ही बताएं, आपके घर में अगर अफराद आ जाते हैं, 4 की गुंजाइश हो जाती है, 10 हो जाते हैं, तो सोफों पे अगर नहीं बैठने की जगह होगी तो आप कहीं तो कुछ दरी तो बिछाएंगे ना। आपने क्या किया? मैं यही तो सवाल है मेरा कि आपने अदादो-शुमार गिनवाए और आप तो सवालात तो सारे सियासी लीडर उठा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी जो है सवाल उठाए हैं, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने भी दुख और रंज का जो है इजहार किया है। वो देखिए, हर जो है जो सियासी लीडर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम से होगा, वो अवाम की दुख दर्द में शरीक होगा। वो देखेगा कि जी जो है इस वक्त में जब ये अलमिया हो रहा था, आप तो बार बार बात करते हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर की, मैं पूछ रही हूँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर पहुंच गए क्या मरी? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या जो है आपके तमाम मिनिस्टर वहां मौजूद हैं? आपकी सेहत की मिनिस्टर वहां मौजूद है? आपके फूड्स का कोई इंतजाम है? नहीं। आखिर में फिर वही ले दे के जी फौज, अफवाज पाकिस्तान आए और वो इस जो है वो बहरान से निपटे। तो बात यह है कि ये हुकूमत सिर्फ बहरान खड़ा करना जानती है, इसको जो है वो रास्ते बनाने नहीं आते, इसे अवाम को सहूलतें देनी नहीं आती। हम एक के बाद एक आजमाइश से गुजर रहे हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि जो है वो मतलब आखिरी साल आ गया और आखिरी साल में हाल ये है कि बेखबरी है, ना इल्मी है, ऐसी इसको मैं मासूमियत तो नहीं कहूंगी, इसको मैं मुजरिमाना गफलत कहूंगी, इसको मैं कहूंगी कि आपकी नालायकी है। और अगर वही पर एक बात दोबारा ये बात दोहराऊंगी कि आप जितना वक्त जो है ये पूरे एक वुज़रा की फौज एक के बाद एक इल्जामात देने पे आती है और पूरा टाइम जो है टेलीविजन पे एक हिजान अंगेजी बर्पा करती है, हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर वो अपने अपने महकमों में अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें तो शायद अवाम के लिए बड़ी आसानियां हो जाए। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, तो देखिए उनके मातहत आपके मवासलाती इदारे हैं, आपको जी वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे मरी में होने वाले सानिया के बारे में और हमारे साथ हैं सहर कामरान। जी मैम, आप ये बताइए कि इस वक्त आपको हुकूमत की कारकर्दगी, जो रिलीफ फंड्स चल रहे हैं, जो फौज मिल के साथ काम कर रही है, आपको क्या नजर आता है आगे? इस वक्त मामलात में बेहतरी होती भी नजर आ रही है या आप मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी जो इस वक्त है? मैं समझती हूँ ना मैं मुतमईन हूँ, ना पाकिस्तान के अवाम मुतमईन है, ना वो तमाम जो है मुतासरीन जिस तक फंसे हुए हैं। क्योंकि मैं जब उनके मुख्तलिफ जो है वो इंटरव्यू सुन रही हूँ तो वो ये बता रहे हैं कि उनके पास हुकूमत की तरफ से तो कोई इमदाद नहीं पहुंची और मरी में जो भी होटल्स हैं वो भी उनसे जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। बिजली नहीं है, जो है गर्म पानी नहीं मिल रहा, कोई फैसिलिटीज नहीं है और वो एक किस्म की जो है ना एक आजमाइशी वक्त उनके ऊपर है। तो मैं तो स्टार न्यूज़ की तरफ से, स्टार न्यूज़ की टीम की तरफ से और खुद अपनी तरफ से सबके साथ जो है मेरी जो है वो दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो है मुश्किलों को आसान करे, जो मुतासरीन है उनको जो है उनकी मदद फरमाए ताकि वो जो है वापस आए। अफवाज पाकिस्तान का रोल है जिसका सब जिक्र कर रहे हैं। मैं यकीनन एक दफा फौज के जवानों को फिर खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि हर मुश्किल वक्त की तरह वो आज भी पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं और जो है अवाम की मदद कर रहे हैं। वो अपनी जो है किसी मौसम की और किसी मुश्किल की परवाह किए बगैर और लोगों तक पहुंचे हैं, उनको कुछ ना कुछ जो है वो गज़ाई जो अशिया है वो भी पहुंचाई हैं और रास्ता खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इस जो एक आजमाइश है, ये जो एक बहरान है, ये जो एक ट्रेजेडी है, इससे हमें बाहर निकाले। वो तमाम हमारे बहन भाई, वो तमाम मासूम बच्चे जो इससे फंसे हुए हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वो जो लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनके लौहिकीन को, उनके खानदान वालों को, उनके नेवंस को हिम्मत और हौसला दे कि वो ऐसे वक्त में जो है इस दुख को बर्दाश्त करने की उनको ताकत दे। और बस इस वक्त हिम्मत और हौसले की बात है। मैं समझती हूँ कि पूरी कौम को एक हिम्मत और हौसला दिखाना है और वहाँ पर जो लोग करीब हैं, जो लोग हेल्प कर सकते हैं, हम उनसे अपील भी करेंगे कि आप लोग भी उन लोगों की हेल्प करें कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिस हद तक मुमकिन हो। बाकी ये कि कुछ कुदरती आफात होती हैं जिस पर इंसान का बस नहीं होता,
लेकिन ये कि बहरहाल प्रॉपर इंतजाम करना वो हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो थी भी, है भी और होनी भी चाहिए है। इस वक्त जो है वो अगर बयानात के बजाय कारकर्दगी दिखाएं, एक दफा तो वजीर आजम साहब एक अच्छा जेस्चर दिखाएं, एक दफा तो जाएं और मुतासरीन के साथ खड़े हों, एक दफा तो जाएं जो लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए उनके जनाजों में शरीक हों, एक दफा तो जाएं जाके फातिहा और दुआ करें, वरना बड़ा गिला रह जाएगा। ऐसा ना हो सानेहा कोयटा की तरह वालों की तरह, ऐसा ना हो कराची में गिरने वाले जो है प्लेन क्रैश है उसके मुतासरीन जी की तरह, ये भी जो है यहाँ पे भी लोग जो है वो हमदर्दी के दो बोलों के लिए मुंतजर ही रहे और वजीर आजम साहब ये कहें कि जी लोग जो है वो मौसम की परवाह किए बगैर चले गए और ये बोलें कि इंतजामिया को जो है शायद इतना पता नहीं था कि वो इंतजाम नहीं कर सकी। इंतजामिया तो आप ही के अंदर आती है ना वजीर आजम साहब, इंतजाम सही तो आपको कराना था। मौसम की रिपोर्ट, ये तमाम रिपोर्ट्स वजीर आजम के डेस्क पर सबसे पहले आती हैं, तो जी जहाँ इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, अभी तो आपने कौमी सलामती पॉलिसी भी पेश की आपकी हुकूमत ने, लाइक जिसको कहते हैं जी पहली सलामती कौमी पॉलिसी जो कि सिटीजन सेंट्रिक है, तो ये तो देखें ना कौम की सलामती की बात है। आपके बिल्कुल जहाँ पे हम अपने अवाम की, अपने लोगों की सलामती उनका तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें तो वहां पर तो फेलियर ही होगा ना। तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन, वो पॉलिसियां जो किताबों में रह जाती हैं तो बहुत बेमायने हो जाती हैं। तो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ ही तो ज़रूरी था, अवाम की फैसिलिटीज़ ही तो ज़रूरी थी, लेकिन ना यहाँ हमें माशी तरक्की नज़र आई, ना यहाँ हमें अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नज़र आया, ना यहाँ हमें सलामती की कोई यकीन दहानी नज़र आई, ना यहाँ पे हमें कोई इंतज़ामिया नज़र आई। ये एक ऐसा अलमिया है जो कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का परचम सरमजू होना चाहिए। आज तो एक इतनी कीमती जानों का ज़िया है आज का दिन बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में। ये एक जो है मतलब बहुत ही दुख भरा दिन है कि हमने साल का एक हफ्ता ही गुजरा और हमने बिल्कुल साल 9 में एक इतना बड़ा अलमिया देखा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी देखी। अल्लाह ताला बिल्कुल पाकिस्तान को हर आफत से महफूज रखे, आमीन लेकिन ये साल 2022 जो है वो मजीद आजमाइशें ना लेकर आए, हमारे लिए अमन और सलामती का जो है पैगाम लेकर आए। अल्लाह ताला सबकी जानो माल और जिंदगियों की हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इसकी आमीन हिफाजत करे। आमीन आमीन। आमीन। मरियम नवाज ने वजीर आला और वजीर आजम से इस्तीफा का जो है वो कहा है कि इस्तीफा दीजिए आप, और आप नाअहल हैं, आपकी गवर्नमेंट नाअहल है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि जिम्मेदारी तो डेफिनेटली जो है वो हुकूमत की होती है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। इमरान खान न्याजी साहब जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो बारहा जो है जब वो अपोजिशन में थे तो वो मुतालबा करते थे जब भी कोई ऐसा ही बात हो जाए जिसमें हुकूमत की किसी किस्म की कोताही सामने आए या कोई एक कमजोरी सामने आए तो वो बारहा मुतालबा करते थे और कहते थे कि जी किसी भी किस्म की, चाहे वो जो है वो मईशत जो है वो बहरान का शिकार हो, चाहे रुपए की डेप्रिसिएशन हो, डॉलर की कदर बढ़े, या जो है किसी किस्म की जो है वो माशी बहरान हो या कोई आफात हो, तो वो ये कहते थे कि जी इसकी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत है और वजीर आजम सही को इस्तीफा देना चाहिए। तो आज मैं समझती हूँ कि वही बाज़गश्त सुनाई दे रही है, वही बाज़गश्त जो है हमें जो है वो सियासी जो लीडर्स हैं उनके पास से सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के अवाम वही बातों को दोहरा रहे हैं। हम तो देखिए ना, हम ये हुकूमत आई तब्दीली के नाम पे थी, ये बिल्कुल हुकूमत आई जो है बहुत से वादों के साथ थी, ये सही हुकूमत आई थी बहुत से दावों के साथ, जी बहुत तैयारी का जो है अज़म करके और बहुत तैयारी की जो है वो उम्मीदें ले दिला के लोगों को। तो अब वो कहाँ गई? यानी हमने तो एक के बाद एक जो है वो बहरान देखा। यकीनन अच्छा हम इस पे जितना भी बात करें वो कम है, बिल्कुल इस पे हम बात करते रहेंगे। बात आज हमने जो सोचा था कि बात तो हम ये करेंगे कि जो नए साल का पहला हफ्ता कैसा रहा। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि नए साल का पहला हफ्ता बहुत रंजीदा, बहुत बहुत दुख भरा अफसोसनाक और बहुत अफसोसनाक रहा और जी आज पूरी कौम जो है वो रंजीदा है। हम सबके दिल दुख से पट रहे हैं और जो है ना डेफिनेटली सियासी लीडर्स के मुतालबे भी सामने आएंगे, बयानात भी आएंगे, क्योंकि ये कोई एक आजमाइश नहीं है, आजमाइश एक के बाद दूसरी आजमाइश है। अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि मिनी बजट जो है जब सेनेट में पेश हुआ
तो उस वक्त भी हमने अपोजिशन का एहतजाज देखा। जब साल 9 का पहला दिन जो है वो पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ स्टार्ट बिल्कुल हुआ, तो तब भी हमने जो है ना एक जो है वो अवाम की चीखें निकली और अवाम पे एक महंगाई बम गिरा। तो उस वक्त भी हमने जो है ना आओ बका देखी, उस वक्त भी हमने एहतजाज देखा। तो ये एक जी ना खत्म होने वाला सिलसिला है कि एक के जी बाद एक आजमाइश, यानी हम हर रोज सुनते हैं कि आइंदा आने वाला हफ्ता, आइंदा आने वाला महीना, आइंदा आने वाले दिन शायद बेहतर हो, मगर वो बेहतर सही नहीं है। वो आजमाइश जो है वो बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में है। ऐसे वक्त में हमें जो है ना काला बाजारी, चोर बाजारी, और इवन आप ये देखिए नेशनल ट्रेजेडी पे भी अगर कोई 5,000 10,000 का कमरा 25,000 में दे रहा है, अगर पानी नायाब है, अगर ग़ज़ाई किल्लत है, तो ये सब तो आजमाइश है ना। तो बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि खौफ आ रहा है आइंदा आने वाले दिनों से, और इसमें अपोजिशन का जो एहतजाज है वो भी मैं समझती हूँ कि बहुत एक अहम किरदार होगा। अगर हम आइंदा वाले आने वाले दिनों का तज्जिया करना चाहें तो हमें जो सही है नजर आएगा कि सियासी तौर पर जो है वो काफी जो है वो हलचल भी रहेगी, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया। और जी हमें जो है ये भी देखना होगा कि आगे जो है ये हुकूमत किस तरीके से मामलात को लेकर चलती है, क्योंकि अभी जो एक सबसे बड़ी कमजोरी इस हुकूमत की है वो ये है कि आज तक भी किसी भी अलमिया के वक्त, किसी भी नेशनल डिजास्टर के वक्त, किसी भी क्राइसिस के वक्त इस हुकूमत ने कौमी यकजहती का मुजाहरा नहीं किया। नहीं किया इसने सही पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। इसने ये कोशिश नहीं की कि वो जो है तमाम अपोजिशन को, जो कि जिनके पास भी मैंडेट है पाकिस्तान के अवाम का, उनको साथ लेके चले। इसने ये नहीं सोचा कि एक मुत्तफ़िक का हल तलाश किया जाए। अब ये मिनी सही बजट का भी जो हम जिक्र करते हैं, तो जी अब किस बात पे अपोजिशन को एतराज है? सबसे पहले तो भाई आपने IMF से क्या मुआहिदा किया, उसकी शराइत क्या है, आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते? अगर आप उनको सामने लेकर आते, अगर आप बताते, तो हो सकता है कोई आपको बेहतर मशवरा देता। सही डेफिनेटली देखें, ये जो कारकर्दगी है ना, नाकस कारकर्दगी, इसका इम्पैक्ट हर चीज पे आता है। अगर आप कहीं पे किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहें या किसी को लोन दें, तो आप ये सोचेंगे ना कि मुझे वापस कैसे मिलेगा, ठीक है ना। सही आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे, उसकी उसकी साख भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो हुकूमत की परफॉर्मेंस उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। बिल्कुल हुकूमत का जो एक तरीकेकार होता है वो वादे करता है कि ये हुकूमत जो है वो आया, इसके अंदर ये सख्त है कि इसके ऊपर आज इन्वेस्ट किया जाए तो ये कल उसको रिटर्न दे सकेगी। तो इसने पाकिस्तान की साख इतनी मुतासिर की है कि हमें न सिर्फ IMF की शराइत कड़ी मिल रही है, हमें तो ये देखें ना कि मैंने लास्ट भी जिक्र किया था कि हमारे बरादराना मुल्क सऊदी अरेबिया, जिसने हमेशा आगे बढ़ के पाकिस्तान की मदद की हर मुश्किल सही वक्त में, चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, चाहे वो जो है बारिशें थी, सैलाब था, चाहे जल्जला था, उसने भी आपको जो अभी रकम दी है बहुत कड़ी शराइत से दी है, क्योंकि सही आपकी कारकर्दगी वो पैरामीटर्स, वो स्केल्स जो है वो सेट कर रही है कि आप जो है आपके अंदर सकत है पैसे को संभालने की, आपके अंदर बिल्कुल सकत है रिटर्न करने की। क्योंकि कोई भी आप पे बिला वजह तो आपके पास अपना पैसा नहीं भेजेगा ना। इकोनॉमिक क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है। तो हमने जी ये देखा कि आपकी कारकर्दगी, आपकी साख सिर्फ ना सिर्फ दाखिली तौर पे, बल्कि अगर आप ये देखें कि इंटरनेशनली भी साख जो है मुल्क की मुतासर हो रही है। और जब सही अपोजिशन ये कहती है कि आप जो है IMF की शराइत हमारे सामने रखें, तो वो आप सामने नहीं रखना चाहते। आप ये कहते हैं कि जी आप खामोशी से बर्डन जो है वो अवाम पे डालना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं कि दूध की कीमत बढ़ा के और अद्वियात की कीमतें बढ़ा के, और आप कहते हैं कि जी इसका असर अवाम पे नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं सिर्फ 2 अरब का असर पड़ेगा। आपके लिए शायद 2 अरब कहना बड़ा आसान हो, लेकिन हम अवाम के लिए 2 बिल्कुल अरब सुनना इतना आसान नहीं है। और असल में अवाम के लिए तो जो है इस वक्त में अपना सर्वाइवल अवाम का जो बिल्कुल है बहुत जो है वो मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल गुज़िश्ता सालों में जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस साल जो साल के शुरू में ही एक के बाद एक जो है वो आवाम को जो धचके दिए जा रहे हैं, और अभी ये मरी वाला साहनिया, तो क्या आपको लगता है इससे इमरान खान की हुकूमत की तरफ लोगों का दिल खराब होगा, दिल खट्टा होगा, और क्या वो जो है वो मुस्तकबिल में इन पे भरोसा करने से डरेंगे? देखिए मेरे ख्याल में भरोसा तो ऑलरेडी जो है वो चिकनाचूर हो चुका है। भरोसा तो वो जो था मेरे ख्याल में जब पहले ही आते ही इमरान खान साहब ने अपने जो है फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज किया था, जिसको उन्होंने लॉन्च किया था एज जो है उनका एक
ट्रेड मार्क करके उन्होंने लॉन्च किया था। उन्होंने बताया था कि जी ये बहुत एक्सपर्टीज है। उसके बाद उनको उन्होंने फाइट किया, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर लाए, तीसरा लाए, चौथा लाए। तो वो तो समझ में आ गया था ना कि आपकी तैयारी नहीं थी या आपकी अहलियत नहीं थी या आप जो है वो करना नहीं चाहते। आई डोंट नो कि इसका असल वजह क्या है। बाकी देखिए मिनी बजट के ऊपर तो ऑलरेडी अपोजिशन ने अपने एहतजाजात जो है वो उनका ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सीईसी का जो मीटिंग की लाहौर में, उसमें उन्होंने जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान किया मज़ार कायद से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को। तो इसी तरीके से जो है ये जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है अवाम के ऊपर, इस वक्त अवाम तो हर सतह पे एहतजाज कर रहे हैं। आप ये देखें कि मुख्तलिफ सतह के ऊपर अवाम के एहतजाज जारी हैं। कहीं पे किसानों का एहतजाज है, कहीं मजदूरों का एहतजाज है, कहीं जो है असातिज़ा का एहतजाज है, कहीं मीडिया का एहतजाज है। एहतजाज तो हर सतह पे हो रहा है, इसलिए कि लोगों के लिए अपना सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। आपकी करेंसी जो है डिवैल्यू हो गई है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है। इस वक्त खत्ते में सबसे ज्यादा महंगाई आपके मुल्क में है। तो ये तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त किस बात पे यकीन किया जाए। अगर ये बात होती ना इब्तिदा के दिनों के अंदर, तो ये कहा जाता है कि हाँ जी अभी ये हालात हैं, आइंदा बेहतर हो जाएंगे, तो लोग जो है वो शायद उस पर यकीन कर लेते। लेकिन अब जो है मैं समझती हूँ कि आखिरी साल में लोग यकीन नहीं कर रहे। अब तो लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से कब ये आजमाइश जो है वो खत्म हो, कब हमें बेहतर जो है वो वक्त देखना नसीब हो। क्योंकि देखिए जब तक आपके तरक्याती काम नहीं चल रहे होते, जब तक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही होती, जब तक कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं होता, तो खाली आपने रुपी डिवैल्यूएशन करके या IMF की शराइत पूरी करके आप हुकूमत तो शायद अपनी चला लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इतना काबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया सहर साहिबा। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ मनी के हालात बेहतर होंगे और कोई गैबी मदद आएगी और हुकूमत भी अपना काम अच्छे से सर अंजाम देगी। इसी के साथ साथ अपनी मेज़बान अक्सा अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।